अपने स्कूल में एक दो विशेष या प्राइवेट प्रकाशकों की पुस्तकों को अनिवार्य कर देते हैं, जो सामान्य बाजार में नहीं मिलती हैं तो बहुत महंगी कीमतों पर बेची जाती। स्कूल मैनेजमेंट अपने किसी एक खास बुक सेलर को निर्धारित कर देते हैं, जहां से अभिभावकों को किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य सामग्री खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। इससे एक मोनोपोली जैसी व्यवस्था बनाई जा रही है। इस सदन से आपके माध्यम से मांग है कि प्रकाशकों की महंगी पुस्तकों को अनिवार्य करने पर रोक लगाई जाए। संसद में इकरा हसन ने एक ऐसा मुद्दा उठाया जिसने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, देश की तरक्की का सबसे बड़ा आधार अगर कोई है तो वो है शिक्षा। लेकिन सवाल यह कि क्या आज हमारे देश में शिक्षा सच में सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है या फिर यह सिर्फ एक व्यापार बनकर रह गई है। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि शिक्षा के नाम पर खुली लूट मची हुई है। निजी स्कूलों की फीस आसमान छू रही है और किताबों की कीमतें तो आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे करती है, सब पढ़ें सब बढ़ें, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। हाल ही में लखनऊ का एक मामला सामने आया, जहां कक्षा 5 की एक अंग्रेजी किताब की कीमत 1035 रुपये बताई गई। सोचिए, जब एक छोटी सी किताब इतनी महंगी होगी तो एक पूरे साल की पढ़ाई का खर्च कितना होगा। ऐसे में गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे दिला पाएंगे। सरकारी स्कूलों की हालत किसी से छिपी नहीं है। यही वजह कि लोग मजबूरी में निजी स्कूलों को चुनते हैं, लेकिन वहां फीस और अन्य खर्च इतने अधिक हैं कि यह एक आम परिवार के बजट को हिलाकर रख देते हैं। लेकिन बच्चों की अच्छी पढ़ाई सभी चाहते हैं, इसलिए महंगी फीस, महंगी किताबों का भी इंतजाम उन्हें करना ही पड़ता है, चाहे कैसे भी करें। सवाल उठता है कि क्या प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सरकारी हंटर नहीं चल सकता है। अब इस मुद्दे को संसद में भी उठाया गया है। समाजवादी पार्टी की युवा सांसद इकरा हसन ने सरकार से मांग की है कि निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगे और किताबों व यूनिफॉर्म की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए भी सख्त दिशा निर्देश बनाए जाएं। जरा आप भी सुनिए इकरा हसन को। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मैं आपके माध्यम से देश के लाखों अभिभावकों की एक गंभीर समस्या की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। नए सेशन के शुरू होते ही CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त कई विद्यालय अभिभावकों पर अधिक बोझ डाल रहे हैं। अपने स्कूल में एक दो विशेष या प्राइवेट प्रकाशकों की पुस्तकों को अनिवार्य कर देते हैं, जो सामान्य बाजार में नहीं मिलती हैं तो बहुत महंगी कीमतों पर बेची जाती है। इसके अलावा स्कूल मैनेजमेंट अपने किसी एक खास बुक सेलर को निर्धारित कर देते हैं, जहां से अभिभावकों को किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य सामग्री खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। इससे एक मोनोपोली जैसी व्यवस्था बनाई जा रही है, जिससे यूनिफॉर्म और पुस्तकों की कीमतें बढ़ रही हैं और मध्यम वर्गीय अभिभावकों पर बहुत ज्यादा इसका भार पड़ रहा है। इसलिए मेरी सदन से आपके माध्यम से मांग है कि निजी प्रकाशकों की महंगी पुस्तकों को अनिवार्य करने पर रोक लगाई जाए। किसी एक विक्रेता को अधिकृत करने की प्रथा पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए। यूनिफॉर्म और किताबों की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सख्त दिशा निर्देश लागू किया जाए और एक पोर्टल बनाया जाए जहां पर ऐसी समस्याओं को पेरेंट्स डाल सके और दोषी स्कूल के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तो सुना आपने, सोशल मीडिया पर इकरा हसन का ये बयान तेजी से वायरल हो रहा है। लोग उनकी जमकर तारीफ भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस मुद्दे को उठाया है जिससे करोड़ों परिवार जूझ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जब बच्चों की पढ़ाई ही इतनी महंगी हो जाएगी तो देश का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा। अब इकरा हसन के बयान पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। सामाजिक कार्यकर्ता लेखक डॉक्टर लक्ष्मण यादव लिखते हैं कि लोकसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ एक बेहद जरूरी सवाल उठाया है। जब स्कूल बच्चों की किताबें, ड्रेस और कॉपियां एक तय दुकानदार से ही महंगे दामों पर खरीदने को मजबूर करें तो यह सिर्फ अभिभावकों पर आर्थिक बोझ नहीं बल्कि शिक्षा के अधिकार पर सीधा प्रहार है। जब करोड़ों परिवार मुफ्त राशन के सहारे जीवन चला रहे हों और दूसरी तरफ सरकारी स्कूल लगातार बंद किए जा रहे हों, तब यह चिंता और गहरी हो जाती है। क्या अब अच्छी शिक्षा सिर्फ अमीरों के बच्चों के लिए बचाई जा रही है? सरकार को बताना होगा वह बच्चों का भविष्य बना रही है या उसे बाजार के हवाले कर रही है।
दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। वहीं रमन श्रीवास्तव नाम के यूजर लिखते हैं कि संसद में गूंजी जनता की आवाज, इकरा हसन ने खोला प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ मोर्चा। शर्म आनी चाहिए सत्ता पक्ष के उन दिग्गजों को और विपक्ष के उन बड़े नेताओं को जो एसी कमरों में बैठकर राजनीति करते हैं, लेकिन जनता की कमर तोड़ती महंगाई और स्कूलों की फीस लूट पर जुबान नहीं खोलते। जो काम देश के बड़े बड़े लोगों को करना चाहिए था, वो आज उत्तर प्रदेश की इस बेटी ने संसद में करके दिखा दिया। प्राइवेट स्कूलों की गुंडागर्दी, किताबों और ड्रेस के नाम पर हो रही डकैती को इकरा हसन ने आईना दिखा दिया है। डबल इंजन की सरकार सो रही है और जनता लुट रही है। क्या शिक्षा सिर्फ अमीरों का हक बनकर रह जाएगी? जी हां, तो लोग इकरा हसन के इस कदम की सराहना कर रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर तो सभी को आवाज उठानी ही चाहिए। वैसे दोस्तों, आज शिक्षा एक अधिकार कम और कारोबार ज्यादा बनती जा रही है। निजी स्कूल अपनी मनमानी पर उतर आए हैं। फीस बढ़ाना, महंगी किताबें थोपना, यूनिफॉर्म तक अपने तय दुकानों से खरीदवाना, ये सब अब आम बात हो गई है। अभिभावक मजबूर हैं क्योंकि सरकारी स्कूलों की स्थिति पर भरोसा करना मुश्किल होता जा रहा है। सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। बड़े मंचों से शिक्षा सुधार की बातें होती हैं, लेकिन जब निजी स्कूलों पर लगाम लगाने की बात आती है तो सख्ती नजर नहीं आती है। क्या वजह है कि हर साल फीस बढ़ती है लेकिन कोई ठोस नियंत्रण नहीं दिखता है? असल समस्या यह कि शिक्षा नीति और जमीनी सच्चाई के बीच गहरा अंतर है। अगर किताबें ही 1000 रुपए से ऊपर बिकेंगी तो एक मजदूर या मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएगा? क्या वह अपने सपनों को त्याग दे? दोस्तों, अब बहस की नहीं बल्कि कार्रवाई की जरूरत है। सरकार को स्पष्ट नियम बनाने होंगे, फीस की सीमा तय करनी होगी, किताबों और यूनिफॉर्म के दामों पर नियंत्रण लाना होगा। साथ ही सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारनी होगी ताकि लोग मजबूरी में निजी स्कूलों की ओर ना भागे, क्योंकि अगर शिक्षा ही आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई तो देश की प्रगति सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगी। इस वीडियो में इतना है। आप देखते रहिए 4 PM।